अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाफिया हैं? अच्छा, वो मैंने अपॉइंटमेंट ली थी उनसे। थोड़ा सा वेट करिए, मैं वेट करूँ। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सीधा रास्ता था। डॉक्टर शाफिया, मुझे पता चला आपका कुछ फ्रेंड्स से, और फिर मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको विज़िट कर लूँ और जाके पूछूं कि आप आखिर क्या क्या करती हैं। थैंक यू सो मच, इट्स माय ऑनर कि आप यहाँ पर आई मेरे पास और आपको मेरे बारे में अच्छा पता चला। तो यस, यू आर राइट हियर विद मी इन फ्रंट ऑफ मी, और आई एम जस्ट ड्रीमिंग ऑफ इट कि आप मेरे पास आई हैं। इट्स माय ऑनर, ग्रेट ऑनर। आई एम ए डर्मेटोलॉजिस्ट, आपने सही सुना है, और वर्किंग इन रावलपिंडी इन इस्लामाबाद। वी हैव 2 सेटअप्स, और रिसेंटली हमने 1 ईयर बैक हमारी सेकंड सेटअप स्टार्ट किया है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्सपैंडिंग। और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और आई डिड माई ट्रेनिंग फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मैं से ट्रेनिंग की थी। तो डर्मेटोलॉजी अब वैसी नहीं रही जैसे हमने 15 साल पहले देखी थी। राइट। आफ्टर द टाइम ऑफ कोविड हमारी डर्मेटोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, जैसे एक इनकलाब का टाइम आ जाता है। तो हमारी डर्मेटोलॉजी चेंज हो गई है, हमारी ट्रीटमेंट रेजिम्स चेंज हो गई हैं, हमारी डिजीजेस मर्ज कर गई हैं। बहुत सारी डिजीज ऐसी थी स्किन की जो हम देखते किसी और तरह से थे, और अब हमें वो किसी और तरह से प्रेजेंट करती हैं। अच्छा। उनकी हिस्ट्री, उनके साइंस, उनके सिम्टम्स स्टेप चेंज हो गए हैं। तो फिर हमें डर्मेटोलॉजी में भी बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है, और फिर साथ साथ जो जैसे अपने ट्रीटमेंट का जिक्र किया एस्थेटिक्स का, तो दैट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ एवरी क्लिनिक, यू नो। तो ये कि उसके लिए फिर हमें आपको देनी पड़ती हैं बेस्ट ट्रीटमेंट्स। और सेकेंडली ये कि जो लेजर्स हैं दे आर ऑल नॉट कॉस्मेटिक लेजर्स। अच्छा। ये हमारे थेराप्यूटिक भी होते हैं। अच्छा। जैसे कि हमारी पीडीटी है, ये जैसे कि हमारी थेराप्यूटिक लेजर्स होते हैं। वी आर ट्रीटिंग मोल्स, वी आर ट्रीटिंग स्किन टैग्स, वी आर ट्रीटिंग टैटूज, वी आर रिसर्फेसिंग द स्किन। और हमारी बहुत सारी स्किन की डिजीजेस ऐसी हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ लेजर्स ही ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा। फोटोडायनामिक थेरेपी का नाम ले लें, मतलब हर ट्रीटमेंट, हर लेजर ऐसा है कि जिसके अंदर आपके थेराप्यूटिक पार्ट जरूर होगा। ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम शायद स्किन डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हमें जरा प्यारा ही होना। नो, यू कैन हैव बेस्ट ट्रीटमेंट्स। एग्जैक्टली। आपकी ये की ट्रीटमेंट्स होंगी और आपके स्किन इश्यूज ठीक होते हैं। अच्छा। इसके अलावा मैंने कहीं सुना था कि आप कहती हैं कि हम लोगों की स्माइल उन्हें वापस कर देते हैं, वो भला कैसे करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों की स्माइल, you know, when you look into the mirror in the morning, जी। और जब आपको अपने फेस पे कोई इशू नजर आता है, कहीं पे डलनेस नजर आती है, कहीं पे सैगिंग नजर आती है, और आपको कहीं लगता है कि अब मेरा रिंकल बन रहा है, या ये कि जैसे जरूरी नहीं है कि आपका रिंकल ही बनेगा। अगर यंग बच्चियां हैं, टीनेजर्स हैं, उनके भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, और जब आपने मिरर देखा तो फिर आपकी स्माइल चली गई, और जब आप हमारे पास आते हैं तो फिर आपकी स्माइल वापस आ जाती है। अच्छा, किस एज से वैसे ये ट्रीटमेंट्स वगैरह जो हैं वो आप रिकमेंड करती हैं कि करवाए जा सकते हैं? देखें, अगर तो स्किन इशू है फिर तो हमारी एज लिमिट कोई नहीं, वो तो अलग चीज़ है, मगर जैसे उसके कॉस्मेटोलॉजी के लिए जाना हो, हमें स्किन इम्प्रूव करना हो, तो यू कैन स्टार्ट इट इवन स्कूल। अच्छा, इतनी यंग एज से? यस, अगर आप जब आपकी यंग बच्चियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो आफ्टर द एज ऑफ 10 to 12 years व्हेन दे हैव स्टार्टेड द हेयर्स ऑन द फेस, यू कैन हैव लेजर। अच्छा। दे आर वेरी सेफ। लेजर्स आर as safe as Panadol when you are using it in the well experienced hands। अच्छा। तो वो तो फिर आप छोटे से छोटी मशीन भी गलत यूज करेंगे तो फिर आप जाहिर है वो तो है। हाँ। तो लेकिन ये कि अगर आपने अच्छी मशीन यूज की है, अच्छे हैंड्स में यूज की है, तो आप बेशक बच्चों की ट्रीटमेंट करें, दे आर सेफ। अच्छा। और बाकी रहेगी जब हमारे फेस पे ऑयल आना शुरू होता है, जब हमारी यूथ की चेंजेस स्टार्ट होती हैं, और उस पे हमारे हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, तो उससे पहले ही हमें स्किन केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, ओके। हाँ। और इसके बाद फिर इसकी लिमिट कोई नहीं है। हाँ, वो तो कोई लिमिट नहीं है। इंसान फिर जब यहाँ पे आता है तो कहता है चलो मैं ये भी करा लूँ, मैं वो भी करा लूँ। मैंने आपको स्क्रीन पर देखा था, मैं आपको स्क्रीन पर देखी थी, जैसे हमारा स्क्रीन पे एक इमेज होता है कि यस मेकअप है और कॉन्टूरिंग है, बट यू आर माशाल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह मच प्रेटियर than that. हाँ, थैंक यू माशाल्लाह सो वेरी मच। नाइस स्किन, Thank माशाल्लाह you. वेरी ग्लोइंग स्किन, और Thank मैं you. बहुत ही फाइन सा, बहुत ही लाइट सा आपने बेशक मेकअप नहीं, मैंने मेकअप ऐसा सच किया नहीं है, मैंने सिर्फ वो सन ब्लॉक लगाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, और बाकी ही आपकी स्किन आपने केयर बहुत अच्छी की। थैंक यू सो मच। मैंने बल्कि अभी रिसेंटली ड्रामा किया था तन्मन नीलो नील, तो उसमें तो मैंने मुंह धो के किया था, बिल्कुल कोई मेकअप नहीं था। Great. तो ये तो इसका मतलब है कि हाँ, मगर फिर भी जाहिर है कुछ ना कुछ तो एज के साथ साथ इंसान जो है उसकी ज़रूरियात होती हैं कि वो नेचुरली, और हम लोग जो ख़ास तौर से शोबिज़ के लोग हैं, हमें तो स्क्रीन पे अच्छा भी नज़र आना होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाए। अच्छा, आप जैसे आपने जिक्र किया कि शोबिस के लोग हैं तो हमें जो है वो अच्छा लगना है, तो दिस इज नॉट ओनली शोबिस। आई नो, ये हर एक का राइट है। नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्फ, वी नीड टू हैव ग्रेट स्किन, और हमारे अपने लिए। बिल्कुल। तो जैसे अब एक अगर हम सोशली उसमें चले जाएं तो पेशेंट्स आए हैं, और अब जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें अपनी सोसाइटी को देखना होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत लोअर लेवल तक भी बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ, तो मैं हर लेवल का मतलब मेरे पास एक होता है कि मैंने किस लेवल को किस तरीके से देखना है, और मतलब मेरे पास सारा डाटा भी होता है। तो इसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है कि हस्बैंड प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब हस्बैंड जो है वो इशू कर रहे हैं कि आपकी स्किन पे एक्ने बन गया, आप अपने खड्डे ठीक करा लें, आपकी स्किन सैग कर गई है, तो उसमें मैं सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस देती हूँ कि यस, आप बेशक अपने हस्बैंड के लिए ठीक हो जाइए, लेकिन सबसे पहले अपने लिए बिल्कुल। ये नहीं, आप जब एक आपके होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ जाता है जब आप अच्छे लग रहे होते हैं, तो आपको खुद ही अच्छा महसूस होता है। एक चीज मेरी अपने लिए एडवाइस होती है पेशेंट कि आप बेशक कपड़े सस्ते बना लें, लेकिन ये कि आप खुद अच्छे लगे। खुद अच्छे लगे, सही बात है। खुद अच्छे नहीं लग रहे, आपने बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स पहन लिए तो फिर उसके बाद आपको वो अच्छे कोई फायदा नहीं। होता। तो इसलिए ये कि आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी स्किन में ग्लो होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो हर पहनावा अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और सेकेंडली ये कि जैसे अभी ट्रीटमेंट के बारे में जाते हैं, तो आप ने जैसे पूछा कि मैं क्या क्या ट्रीटमेंट करती हूँ, तो मेरे पास एस्थेटिक्स में एवरी काइंड ऑफ लेज़र, एवरी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मौजूद है। एवरी काइंड ऑफ लेज़र का मतलब है कि रेंजिंग फ्रॉम IPL, डायोड, एंटी जेल, लॉन्ग पल्स, अलेक्जेंड्राइड और PDT, और फिर उसके बाद हमारी क्यू स्विच, पिको लेजर्स। फिर इसके अलावा मैं एक हेयर लेजर भी करी होती हूँ आपके, जैसे आप जिक्र करी थी अपने हेयर ग्रोथ के लिए, तो हेयर ग्रोथ का हमने एक बहुत प्यारा सा लेजर रखा हुआ, भी हम अपना क्लिएंट। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, वो तो मेरे लिए मुझे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से मेरी हेयर लाइन जो है वो थोड़ी सी आपकी हेयर लाइन से ठीक हो जाएगी। तो हम उसको बड़े अच्छे तरीके से बैठा देते हैं, और आपको हम चाय पे ला देते हैं साथ। अच्छा। चाय पीते नहीं, कॉफी लेते हैं, और अपना लेजर की लाइट आप अपनी जो है वो उसको। अच्छा, जबरदस्त। कोई उसमें कोई तकलीफ दे चीज नहीं है, कोई इंजेक्शंस कुछ नहीं, वो जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, और जैसे इंजेक्शन से भी लोग कितना डर जाते हैं कि हम स्किन डॉक्टर के पास जाएंगे तो बस हमें इंजेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है, हर चीज इंजेक्शन के साथ नहीं होती। अच्छा, तो हर चीज में इंजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, हर चीज में पेन इन्वॉल्व नहीं होती। इतनी लेटेस्ट और अप टू डेट हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, ग्लोइंग ट्रीटमेंट्स हैं, इतनी बायो रिजुविनेटिंग ट्रीटमेंट्स हैं कि आप उसमें नीडल के बगैर भी बायो रिजुविनेशन गेन कर लें। अच्छा, जबरदस्त। ये तो बहुत, चले ये तो मैं आपसे करवा के देखती हूँ आज, टू स्टार्ट विद। ओके, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आज हम आपको बायो रिजुविनेशन देते हैं विदाउट एनी नीडल। ओके, ठीक है, आप आपको वो ट्रीटमेंट देते हैं, यू विल फील अमेज्ड कि आप खुद से कहेंगी, ये 2-3 दिनों के बाद आपकी मुझे कॉल आ जाएगी कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, ओके, आई एम प्रॉमिसिंग यू। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है।
PRX ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं। PRX ट्रीटमेंट इज़ एन प्योर इटालियन ट्रीटमेंट, क्योंकि इनका कंसर्न था कि इनको भी किसी किस्म की नीडलिंग नहीं लेनी। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जो कि नीडल से डरते हैं और उन्हें डर लगता है कि फेस पे नीडल लगेगी तो ब्रूस बन जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है दैट इज़ गिविंग अस बेस्ट बायो रिजुविनेशन बिकॉज इट इज़ ए बायो रिवाइटलाइजेशन ट्रीटमेंट। इट्स अ प्योर इटालियन ट्रीटमेंट जिसमें कि हम आप ये देख रहे हैं कि हम इसको मसाज के थ्रू ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देखने में ये बहुत सिंपल लगता है कि जैसे मसाज कर रहे हैं तो शायद ये एक सिंपल फेशियल होगा, बट इट्स नॉट अ सिंपल फेशियल। ये एब्जॉर्ब करता है टिल आवर डर्मिस और इस फाइन लाइंस को ट्रीट करता है, कोलेजन की स्टिमुलेशन होती है और इसको अप्लाई करने के अराउंड 1 वीक के बाद हमें एक बहुत अच्छा फेस पे ग्लो नज़र आता है, ब्राइटनिंग नज़र आती है। मिलाज़मा के लिए भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमने मिलाज़मा में बहुत सारे पेशेंट्स के साथ ट्रीट किए हैं और उन्हें हमें बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिले हैं। 3 to 4 सेशंस यूजुअली मैं एडवाइस करती हूँ, अराउंड अ वीक के बाद आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाकी जो पील्स हैं उनसे इसका बहुत सारा डिफरेंस है, वो ये कि आप देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट हो रही है बट देयर इज़ नो रेडनेस एंड शी इज़ मच कंफर्टेबली हैविंग द ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें कोई रेडनेस नहीं है, इसमें कोई बर्निंग नहीं है, पेन नहीं है एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो इसी तरह से ये आज इन्होंने कोई इवेंट अटेंड करना हो और आपने इसको लंच टाइम में प्रोसीजर लेना हो तो दिस इज़ एन एक्सीलेंट ट्रीटमेंट फॉर दोज हु आर अफ्रेड ऑफ नीडल। और वैसे भी ये कि अगर हमें नीडल से ट्रीटमेंट मिल रही है और विदाउट नीडल हमें मिल रही है तो ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग वी विल प्रेफर विदाउट नीडल ट्रीटमेंट। तो PRX इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर बायो रिवाइटलाइजेशन, बायो रिजुविनेशन, ब्राइटनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेलास्मा एंड फाइन लाइंस।